मैं मारुत नंदन आप लोग का स्वागत करते हैं न्यू लाइफ क्लासेज में। चलते हैं बाबू इन्हें समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी इन्हें इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं बाबू? एपी कहते हैं इन्हें। आज क्लास होगा कहमा ब्रह्मा क्लास होगा। चलिए एक्सरसाइज आ जाइए। कितना है? 5.4। चलिए आ जाइए, लाइए बुक लाइए। एगो बुक दीजिए वहाँ से, लाइए। चलिए देखिए, होली के बाद से पहला क्लास है ना। ठुमका लगाए कि नहीं जम के? चलिए देखिए 29 तक हुआ था है ना। 29 तक हो गया था ना। चलिए आ जाइए 30 क्या कह रहा है बाबू? 30 नंबर क्या कह रहा है? 30 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है किसी समानांतर श्रेणी का 5वां और 15वां पद क्रमशः 13 और -17 है, तो 21 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 5वां पद दे दिया बाबू, 5वां पद दे दिया है ना। 5वां पद 13 दे दिया है और 15वां पद है ना। 15वां पद कितना है बाबू? -17 है ना। कितना है? -17 है। तो पूछ रहा है 21 पदों का योगफल। यस 21 पूछ रहा है ना। यस 21 पूछ रहा है। चलिए आ जाइए, देखिए तो कह रहा कि 5वां पद 13 है, 15वां पद इतना है, और तो यस 21 माने 21 पदों का योगफल ज्ञात करिए। देखिए आ जाइए, तो देखिए 5वां पद को क्या लिख सकते हैं? A5 बराबर 13 लिख सकते हैं ना। तो A5 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस कितना D? 4D बराबर 13 बताए हैं है ना। और 15वां पद है बाबू A15 बराबर -17। इसको कितना लिख सकते हैं? A प्लस कितना D? 14D बराबर -17। ये हो गया इक्वेशन नंबर पहला, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर दूसरा होगा। हाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर बाबू? घटाने पर। चलिए तो घटा दीजिए। तो A प्लस 4D बराबर 13, A प्लस 14D बराबर -17। घटा दीजिए, माइनस। देखिए अच्छा, ये प्लस है माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस। देखिए ये तो ये कट जाएगा, कटेगा। ए और ए कितना आ गया? तो आ गया -10D आएगा, और कितना 30 हो जाएगा ना, जुटेगा ना। चलिए तो D के मान कितना आ जाएगा बाबू? -3 आ जाएगा ना। अब D के मान किस में रखिएगा? समीकरण 1 चाहे 2 में रखिएगा। तो D के मान यहाँ मिलेगा, A का मान आ जाएगा। यहाँ लिखिएगा कि समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो D का मान रखिएगा, A का मान मिले इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, A के मान आएगा। A के मान कुछ आएगा। यहाँ S21 पूछ रहा है, तो आप SN बराबर आप जानते हैं क्या होता है? n/2 इंटू 2A प्लस n - 1 इंटू D होता है कि नहीं होता है? n की जगह पर कितना दे दिया है? 21।
एक ही दिया ना, 21वां पद पूछ रहा है ना, तो यहाँ लिख देगा 21 n की जगह पर 21/2। a का मान यहाँ से आएगा यहाँ से, a का मान यहाँ पर रखिएगा, है ना। a का मान जो भी आए आ गया भाट मान लीजिए, प्लस n का मान 21 -1 और d का मान देखिए आया कितना -3 आ जाएगा। कोई दिक्कत? इस टाइप का हिसाब आप बना चुके हैं, है ना। इस टाइप का हिसाब आप बना चुके हैं, हो जाएगा। चलिए हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। देखिए यहाँ से देखिए डी का मान आइए गया, ए के मान यहाँ से आ जाएगा। यहाँ रखिए ए के मान, यहाँ रखिए डी के मान, गेटिंग द आंसर आओ, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, हो आ जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो सेम क्वेश्चन होगा, वही क्वेश्चन है बाबू, है ना। सेम क्वेश्चन है, 31, 32, 33 सेम क्वेश्चन है ना। 34 आइए जी, सेम क्वेश्चन है। 33 तक तो एकदम डिट्टो क्वेश्चन वही है, हू बहू, है ना, हू बहू, है ना, हू बहू है ना, पूरा एकदम हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 34 नंबर आइए, देखिए मेहनत आप कर सकते हैं बाबू, है ना। कोई भी टीचर कहता है कि हम टीचर बढ़िया पढ़ा सकता है, आपको समझाएगा एक बार नहीं 10 बार, मेहनत तो खुद से करना पड़ेगा बाबू, है ना। टीचर समझा सकता है, आपके बदल टीचर पढ़ नहीं सकता है ना। पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, है ना। और यहो बात है बाबू, जितना आप पढ़ रहे हैं उतना और कोई भी पढ़ रहा है ना। लेकिन अंतर एक जगह होगा, कहाँ? आप एक बार हमसे पढ़े या एक बार छोड़ दीजिएगा, और जो बच्चा एक बार नहीं 50 बार रिविजन किया, वो आपसे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अच्छा होइएगा। किसी का रिजल्ट नहीं आने का, देखिए पढ़ता तो सब सेम है, जो रिवीजन करता है उसको नौकरी होता है, जो रिवीजन नहीं करता उसको नौकरी नहीं होता। रिवीजन करना है, रिवीजन इंटेलिजेंट, और एक कहता है ना कि पढ़ने में बहुत तेज है, बस आप ही के साथ वो भी पढ़ा है, वो एक क्वेश्चन को 10 बार बनाया तो इंटेलिजेंट हो गया, आप एक बार बनाए तो वीक हो जाएगा थोड़ा सा। अब कोई भी चीज़ को जितना रिवीजन कीजिएगा आप में उतना निखार आएगी, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है ना। रिवीजन खूब किया जाए, रिवीजन में कमी नहीं किया जाए, है ना। रिवीजन खूब किया जाए, रिवीजन इतना किया जाए ताकि रिवीजन करने से आपका कलम का जो स्पीड है अभी 1 गुना है, रिवीजन करने से 10 गुना बढ़ जाएगा। माइंड जो जहाँ तेज हो जाएगा तो कलम का स्पीड अपने आप क्या होता है, बढ़ जाता है ना। तो रिवीजन खूब किया जाए, रिवीजन में कमी नहीं किया जाए। चलिए आइए 34 नंबर, 34 नंबर देखिए तो बाबू क्या कह रहा है। 34 नंबर कह रहा है 8 पदों का योग यश 8 बराबर दे दिया कितना बाबू, 64 दे दिया ना। 8 पदों का योगफल 64 है। 19 पदों का योगफल यश 19 पदों का योगफल कितना है बाबू, 361 है। तो कह रहा है कि n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, Sn ज्ञात कीजिए, यही कह रहा है ना, n पदों का योगफल ज्ञात करें। चलिए आ जाइए, देखिए आप जानते हैं Sn बराबर फार्मूला आपको याद है ना। Sn बराबर क्या फार्मूला होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d। अब कोई बच्चा कमेंट करेगा सर फलना चीज़ हमको नहीं याद है, वापस वीडियो में जाकर देखिए, पहला वीडियो देखिए समानांतर चलने का, पहला दूसरा तीसरा वीडियो जाकर देखिए, अपने आ जाएगा। अब कहीं बीचे से स्टार्ट करके कह दीजिएगा फलना सर चिलना सर, तो ऐसे थोड़ी होता है ना। वो शुरुआत से देखना पड़ेगा,
ये नाच गान का वीडियो नहीं है कि जहाँ मन की हो जाए ठुमका लगा दिए, सब समझ में आ रहा है, क्लियर है माजरा, है नहीं। ठुमका वाला तो है बात नहीं, यहाँ तो जिंदगी के ठुमका लग रहा है, उसमें तो टाइम लगेगा। चलिए देखिए, आप एसन बाबा जानते हैं, यस की जगह पर कितना रखना पड़ेगा 8। देखिए तो यस 8 बराबर एन बाई, अच्छा एन की जगह पर 8 रख दीजिए, 8/2 इंटू 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिए, यस 8, अच्छा एस 8 का मान दे दिया, कितना दे दिया एस 8 का मान 64, तो यहाँ लिख दीजिए बराबर क्या 64, 4 दूनी 8, 4 आ गया बाबू, यहाँ 2a, 8 में से अगले 7 प्लस 7d हो दे बाबू। देखिए 16 चौका 64 हो गए, अगले कितना तो 2a प्लस 7d बराबर कितना अगले बाबू 16, कितना अगला है समीकरण नंबर 1 अगले बाबू। चलते हैं इधर, देखिए एस 90, एस के जगह पर एन के जगह पर 90 दीजिए, n/2 फार्मूला तो यही होता है, तो एन के जगह पर 90 दीजिए, 90/2 इंटू 2a प्लस n-1, एन के जगह पर 90 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, इंटू डी हो जाएगा ना। चलिए देखिए, अब S90 का मान दिया कितना 361, यहाँ पर रख दीजिए 361, 19/2 2a प्लस, अब देखिए 19 में से एक जाएगा कितना 18d हो जाएगा। देखिए 19 का स्क्वायर होता है 361, 19 के बाद में कट जाएगा, कटेगा 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। चलिए तिरछा तिरछी गुना 19 दूनी 38, तो आ गया 2a प्लस 18d, इसको उलट के लिख दीजिए 2a प्लस 18d बराबर कितना बाबू 38, समीकरण नंबर कैमा दूसरा। अब अभी हम बताए सोल्व करने के लिए, अभी बताए हैं समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर घटा दीजिएगा। देखिए 2a है ना, समीकरण 1 और 2 को क्या कीजिए करने पर घटाने पर, घटा करके a के मान d का मान मिलेगा, यहाँ पर लिखिएगा कि समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर घटाने पर हो जाएगा, घटाइएगा बाबू। देखिए 2a प्लस 7d बराबर 16, 2a प्लस 7d बराबर 16, 2a प्लस 18d बराबर 38, घटा दीजिए माइनस माइनस माइनस, देखिए कट गया, इधर घटाइएगा कितना -11d, इधर घटाइएगा कितना 2, इधर आएगा -12 आ जाएगा, माइनस माइनस जहन्नुम में गया, जहन्नुम में, तो डी का मान कितना आ गया 11 दूनी 22, कितना आ गया 2 आ जाएगा। अब डी के मान समीकरण 1 चाहे 2 में क्या कीजिएगा रखिएगा, डी का मान आ जाएगा, डी का मान। एन का फॉर्मूला आप जानते हैं, एन पूछ रहा है, एन के जगह पर एन रहेगा, एन पूछ रहा है ना, एन के जगह पर एन छोड़ दीजिएगा, है ना, एन के जगह पर यहाँ पर लिख देते हैं, एन के जगह पर एन ही छोड़ दीजिएगा, क्योंकि एस एन ही पूछ रहा है, एन ही पूछ रहा है ना। 2a के जगह पर आएगा जो मान यहाँ पर रख दीजिएगा, प्लस n-1 और d के मान देखिए आ गया 2, सोल्व कीजिएगा आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ा जाए, है ना, इसमें कोई दिक्कत है। चला
चलिए आई हो गया। 34 का पहला था, है ना, पहला था। चलिए चलिए आइए 34 का दूसरा। चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है किसी समानांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद। देखिए प्रथम पद मतलब बाबू के प्रथम पद बराबर कितना, ए का मान दे दिया, प्रथम पद ए होता था ना, ए का मान दे दिया कितना 17। और अंतिम पद कह रहा है, अंतिम पद मतलब क्या, टीएन। अंतिम पद हम बताए थे, याद कीजिए, अंतिम पद मतलब क्या, टीएन होगा। कितना दे दिया, 350 दे दिया है ना, 350 दे दिया। कह रहा है इसका सार्व अंतर 9 है। कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर मतलब क्या, डी कितना है 9, है ना। एसन पूछ रहा है, पूछ रहा ना। चलिए देखिए कुछ नहीं बाबू, आप टीएन बराबर दे दिया 300। आप टीएन का फार्मूला आप जानते हैं, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ये बताएं कि नहीं बताए हैं? ए का मान आपको दिए दिया है, डी का मान दिए दिया है, टीएन दिए दिया है, एन नहीं निकलेगा यहाँ से तो कई एक बार निकाले हैं आप, अनगिनत बार निकाल चुके हैं। टीएन का मान 350 बाबू, ए का मान आपका 17 दे दिया है, एन माइनस 1 डी का मान दे दिया है 9। 350 17 9 एन माइनस 9, 17 में से 9 जाएगा कितना बाबू, 9 8 17 8 प्लस 9 एन बराबर 350। इधर प्लस में इधर आके माइनस में 342 बराबर 9 एन। ये गुना में नीचे आके भागा में, तो 342/9 होगा। काट छाट के कुछ तो आएगा, कितना आएगा, 9 तिया 27 9 8 72, कितना गया एन बराबर बाबू 32। तो एसन नहीं निकलेगा, आएगा 32, 9 तिया 27 7 9 8 72 हैं। अच्छा 38 नहीं होगा, 9 8 72 8 नहीं 38 होगा। चलिए 38 आ गया, ऐसा नहीं निकलेगा। अब एन के मान मालूम है, डी के मान मालूम है, ए के मान मालूम है, ऐसा नहीं निकलेगा। कुछ नहीं करना है, फार्मूला खाली बैठा देना है। एन बराबर आप जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। चलिए एन के जगह पर रखना है कितना 38, 38/2 2a के जगह पर 17 प्लस एन के जगह पर 38 माइनस 1 डी के जगह पर 9 हो जाएगा, हो जाएगा ना, एसन का मान आ जाएगा, होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए
चलिए आइए देखिए, कह रहा है 6 पदों का योगफल 42 है। यह 6 का मान दे दिया है बाबू, कितना 42 है ना। और क्या कह रहा है, कह रहा 10वें और 30वें पदों का अनुपात, 10वें पद है ने, कह दिया है कि 10वें पद ने A10, 10वें पद मतलब A10 और कितना 30वें पद A30 का अनुपात कितना है बाबू, एक बटा कितना है 3, यही है ना। चलिए तो पूछ रहा है पहला और 13वां पद ज्ञात करें। प्रथम पद पूछ रहा है बाबू, प्रथम पद पूछ रहा है मतलब ए पूछ रहा है ना। और 13वां पद पूछ रहा है, 13वां पद पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं जी, है ना। जी आप निकाले हैं इस टाइप का आप बनाए हैं, है ना। देखिए पहले इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। देखिए A10 लिखा हुआ है तो ए प्लस कितना डी होगा 9D होगा, 9D नहीं होगा। और कह रहा है A30 तो A प्लस कितना डी 29D होगा, बराबर 1/3। तिरछा तिरछी होगा, क्लास 8 में खूब पढ़े हैं तिरछा तिरछी। देखिए 3A नोतिया 27D होगा, A प्लस 29D हो जाएगा। अब इसको उठा के इस साइड लेकर चलाइए। देखिए आ जाएगा कितना, इधर आएगा तो 3 में से ए जाएगा तो 2A, इधर है 27 जाएगा -2D बराबर 0 हो जाएगा, होगा। अब यहाँ से मान निकालिए। देखिए अब कह रहा है S 6 का मान 42 है मैंने, है ना। तो आ जाइए SN बराबर आप जानते हैं क्या, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। अब जानते हैं कि नहीं जानते हैं इबला, इसका कहानियाँ जानते हैं ना। अब कुछ नहीं करना है, n के जगह पर छोड़ रख देना है। S6 6/2 2A प्लस n के जगह पर 6 - 1 इंटू D, द्वितीया 6 हो जाएगा। और यह 6 का मान दे दिया कितना 42, 3 2A 5D हो गए, चौथिया 42 हो जाता है। अब आगले बाबू 2A प्लस 5D बराबर कितना 14। इस समीकरण नंबर मान लीजिए दूसरा, इसको क्या मान लीजिए पहला, या इसको पहला इसको दूसरा, कोई मानिए। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, घटाने पर हो जाएगा ना। देखिए नहीं, ये घटाएगा तो ये कट जाएगा, हो जाएगा। यहाँ से निकल जाएगा आपका A का मान निकल जाएगा और D का मान निकल जाएगा, निकलेगा दोनों से। पहले निकलेगा D के मान, तो D का मान रखिएगा तो कौन मान निकलेगा, D का मान पहले निकलेगा। और समीकरण D का मान 1 या 2 में क्या कीजिएगा, रखिएगा तो एक मान निकलेगा, एक ही मान आएगा तो प्रथम पद मिल जाएगा। अब 13वां पद पूछ रहा है। देखिए इसी को इधर कर देते हैं। 13वां पद मतलब कितना D, A प्लस कितना D 12D। 13वां पद मतलब कितना A प्लस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू A13, तो A13 के A प्लस कितना D 12D। A के मान वहाँ से और D का मान यहाँ से आ जाएगा, हो जाएगा काम। चलिए कोई दिक्कत, चकाचक है, चकाचक ही रहना चाहिए, है ना। आए जरे होली के बाद आए तो थोड़ा सा मूड फ्रेश करके एकदम, है ना। जितना कूदे फाने था वो तो फान लिए, अब जरा इधर फान लीजिए तब देखें, है ना। चलिए
चलिए, चौथी तक पढ़ा दी है ना, आज थोड़ा सा कम ही रहने दीजिए। क्या कोई दिक्कत? आज थोड़ा सा कम रहने दीजिए, आज पहला क्लास है, थोड़ा सा होली के बाद, है ना। तब खूब खुद पान किए ना, दम हिला दिए धर के दम, हाथ आया हिलाया हो। चलिए, आप लोग का होली कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। और ये वीडियो साथ साथ ही वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइए। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो बच्चा थोड़ा सा कहीं बीच से देख रहे हैं वो बीच से ना देखें, वो पूरा सिलेबस इस पर मिलेगा बाबू, है ना। समानांतर श्रेणी का फर्स्ट से लास्ट वीडियो तक देख के बताइए कि हाँ सर कैसा है। अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ज़रूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।